साहित्य प्रेमी नेहा जैन अजीज के साथ पीटीएन लाइव न्यूज चैनल के चीफ एडिटर कृष्णकांत सोनी की एक खास मुलाकात। पीटीएन लाइव न्यूज चैनल पर नेहा जैन अजीज ने खुलकर रखे अपने विचार एवं साझा किए अपने आगामी प्रोजेक्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णकांत सोनी आपका स्वागत करता हूं अपने पीताम्बरा टाइम्स पीटीएन लाइव न्यूज चैनल पर। आज मैं आपको ऐसी शख्सियत से रूबरू कराने जा रहा हूं जिन्होंने साहित्य के क्षेत्र में कई उपलब्धियां हासिल की हैं। इन्हें कई सम्मानों से नवाजा जा चुका है। मैं आपका परिचय कराने जा रहा हूं नेहा जैन अजीज जी से। नेहा जैन अजीज जी, आपका हमारे पीटीएन लाइव न्यूज चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो नेहा जैन जी, आप बताइए सर्वप्रथम आपने साहित्य की शुरुआत कब से की और किस प्रकार आपको साहित्य के क्षेत्र में आने की किससे प्रेरणा मिली? जी, मेरी उम्र उस वक्त 8 वर्ष रही थी जब मैंने सबसे पहले अपनी एक रचना जो कि माँ पर आधारित थी वो लिखी थी। उसके बाद बचपन में कई रचनाएं लिखी और उस समय भी मैंने सोशल जो इश्यू थे उन पर लिखा, लेकिन स्टडी की वजह से मैं उसे कंटिन्यू नहीं कर पाई। और सन 2019 में मैंने एक मुक्तक लिखा जो कि आत्महत्या विषय पर था और साथ ही मैंने काव्यात्मक कथा का सृजन किया जो कि आदिवासी महिला के जीवन पर था। तो उसे पढ़ने के बाद मेरे पापा बोले, इतना सुंदर लिख रही हो और इतना अच्छा लिख रही हो और तुम्हें रुकना नहीं है बेटा, तुम्हें बस लिखते जाना है। तो जब पापा ने ये आत्मविश्वास मुझ में जगाया और अपना विश्वास दिखाया तो मैंने कहा अगर पापा इतनी तारीफ कर रहे हैं तो वाकई मुझे लिखना चाहिए। और फिर सन 2019 से कंटिन्यू गंभीरता से मैंने लेखन का कार्य जो है प्रारंभ कर दिया और मेरे 5-6 साझा काव्य संकलन प्रकाशित हुए और मैंने लगातार पत्रिकाओं में लघु कथा, संस्मरण लेख, आलेख प्रकाशित होते रहते हैं। आप जैसा कि आप एक अध्यापिका भी हैं, आपको परिवार का सपोर्ट किस तरह से मिलता है? आपका परिवार आपको कितना मोटिवेट करता है? जी बिल्कुल सही आपने सवाल किया, क्योंकि अगर परिवार का सहयोग आपके साथ नहीं है तब आप में कितनी भी प्रतिभा हो या कितना भी जज्बा हो, आप बिना परिवार के सपोर्ट के कभी कुछ कर ही नहीं सकते। तो फैमिली मस्ट। तो मेरे परिवार में मेरी जो सासू माँ है, मेरे हस्बैंड हैं, उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा इनकरेज किया, सपोर्ट किया कि आप आगे बढ़ो, आपको जो करना है, आप जिस भी क्षेत्र में जाना चाहते हैं आप जाइए, हम आपके साथ हैं। तो जब उन्होंने इस तरह से मुझे आश्वस्त कर दिया कि मेरी फैमिली मेरे साथ है तो मुझे और जोश आ गया और जुनून के साथ में अपने कार्य में लगते हैं। जैसा कि हमने रिसर्च किया है कि आपको कई सम्मान पत्र मिले हैं, थोड़ा आप अपने उसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएंगे आप कि किस क्षेत्र में आपको क्या क्या सम्मान मिले? जी, मुझे साहित्य के क्षेत्र में मुंशी प्रेमचंद सम्मान और डॉक्टर कलाम साहब सम्मान, आचार्य चाणक्य, महात्मा गांधी सम्मान, अहिंसा परमो धर्म सम्मान और काव्यश्री सम्मान जैसे विभिन्न सम्मान साहित्य के क्षेत्र में मिले हैं। साथ ही अगर हम क्राफ्ट की बात करते हैं तो वहाँ भी मुझे लखनऊ की बात करते हैं तो वहाँ भी मुझे लखनऊ फोक आर्ट से जो है अपने क्राफ्ट प्रेजेंटेशन के लिए भी सम्मानित किया जा चुका है और फॉरएवर स्टार इंडिया अवार्ड द्वारा मुझे सुपर वुमेन्स का भी मुझे सम्मान मिला। अभी हाल ही में आपके वालिद की पुण्यतिथि थी, तो आपने आईना ए अजीज पुस्तक अपने पिताजी को डेडिकेट की थी, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये जो पुस्तक थी आईना ए अजीज के जज्बात मेरा गजल संग्रह, तो इसे लिखने का मकसद मेरे वालिद साहब ही थे, क्योंकि उनका ये ख्वाब था कि वो मेरी जो बुक है सोलो वो पब्लिश कराए और इसी बीच उनकी कोरोना से मृत्यु हो गई और ये उनका ये अधूरा ख्वाब, अधूरा वादा था वो अधूरा ही रह गया और उनके जाने के बाद मैं इसे पूरा करने में जी जान से जुट गई। तो ये आईना ए अजीज मेरा एक मुकम्मल रूप है जो मेरे वालिद ने मेरे लिए ख्वाब देखा था और उनके जाने के बाद मैंने ये किताब लिखी और ये अल्फाजों से भी मेरे जज्बातों से सजी है, वो जज्बात जो मेरे वालिद की मोहब्बत से आवाज है। अभी हाल ही में आपका शोध पत्र भी आया है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी पर, इस पर आप क्या कहेंगे? हमारे समाज में हम स्त्री के अधिकारों की बात करते हैं, महिलाओं के अधिकारों की बात करते हैं, लेकिन हम एक थर्ड जेंडर जिसे हम आज ट्रांसजेंडर कहते हैं या किन्नर समुदाय कहते हैं, वहाँ किसी का ध्यान नहीं जाता। उन्हें आज भी हमारे भारतीय समाज में उपहास का पात्र समझा जाता है, घृणा का पात्र समझा जाता है। तो ये पत्र लिखने का मेरा उद्देश्य ये था कि जिस तरह हम पुरुष और स्त्री के सम्मान की बात करते हैं, उनके अधिकारों की बात करते हैं, तो वही चीज हम उनके प्रति क्यों नहीं रखते? वो भी तो हमारी तरह मनुष्य है, उनके साथ हमारा सौतेला व्यवहार क्यों? जबकि आज किन्नर समुदाय भी
आत्मसम्मान के साथ जीना चाहता है और वो शिक्षा को उन्होंने अपना माध्यम बनाया है। अगर मैं बात करूँ आज तो जोयिता मंडल जो कि एक ट्रांसजेंडर जज है, भारत की पहली ट्रांसजेंडर जज है, कृतिका यसिनी जो पहली ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर है, तो ये वो उदाहरण है जो हमें हमारी सोच बदलने के लिए मजबूर करते हैं। बहुत बढ़िया। आप हमारे दर्शकों को बताइए नेहा जैन जी कि आपके आगामी प्रोजेक्ट और क्या क्या हैं? जी, अभी मेरा 2 काव्य संकलन और हैं जिन पर मेरा काम चल रहा है और जिनमें से एक काव्य संकलन जो है उसमें तो सामान्य रूप से आपको हर विषय पर कविताएं मिलेंगी, लेकिन जो दूसरा काव्य संकलन है वो एक बिल्कुल डिफरेंट थीम पर है, वो मैं अभी नहीं बताऊंगी। जल्दी उसके साथ मैं आपसे रूबरू होंगी। और थोड़ा कुछ तो बताएं हमारे दर्शकों के लिए, क्या है मतलब उसका जी थीम है या इसके बारे में? ये एक ऐसा संकलन रहेगा जो हमारे नींव के पत्थर है हमारी हिस्ट्री में, जिन्होंने वो महिलाएं जो हमारे, और जिनमें से एक काव्य संकलन जो है उसमें तो सामान्य रूप से आपको हर विषय पर कविताएं मिलेंगी, लेकिन जो दूसरा काव्य संकलन है वो एक बिल्कुल डिफरेंट थीम पर है, वो मैं अभी नहीं बताऊंगी। जल्दी उसके साथ मैं आपसे रूबरू होंगी। और थोड़ा कुछ तो बताएं हमारे दर्शकों के लिए, क्या है मतलब उसका जी थीम है या इसके बारे में? ये एक ऐसा संकलन रहेगा जो हमारे नींव के पत्थर है हमारी हिस्ट्री में, जिन्होंने वो महिलाएं जो हमारे संविधान में भी, आज शायद आपको नॉलेज हो कि हमारे संविधान के निर्माण में 15 महिलाओं का योगदान था, लेकिन जब हम बात करते हैं तो हम अम्बेडकर साहब की बात करते हैं या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करते हैं, लेकिन उन महिलाओं का नाम नहीं लिया जाता। इसी तरह एक महिला थी डॉक्टर लक्ष्मी सहगल बोस, जो कि सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद जो सेना थी उसकी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की कैप्टन थी। तो इस तरह की जो महिलाएं इतिहास में रही है जिन्होंने शिक्षा के, राजनीति के, स्वतंत्रता के क्षेत्र में काम किया है, लेकिन हमारी जनरेशन उन्हें नहीं जानती, तो उन्हें सामने लाना अब मेरे अगले जो किताब है उसमें मेरा उद्देश्य है। और साथ ही जो मेरे सामाजिक कार्य चलते हैं आदिवासी शहरी जनजाति के लिए, तो वंचित वर्ग के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना जहां वो महिलाएं जो आज शोषण का शिकार हो रही हैं, अब आदिवासी महिलाओं को समझ सकते हैं कि उनका जीवन स्तर क्या होता होगा, तो एक बड़े स्तर पर मैं तैयारी कर रही हूँ जहां मैं उन्हें रोजगार उपलब्ध करा सकूँ। जी तो दोस्तों, आज आपने देखा कि हमारे साथ मौजूद थी नेहा जैन अजीज जी। यह एक अध्यापिका होने के साथ साथ साहित्य के क्षेत्र में काफी बड़ा इन्होंने योगदान दिया है। इनसे मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। जय हिंद, जय भारत।